ओजान, ओजान, उठ जाओ। जोया, सुबह सुबह क्या हो गया है? सोने दो मुझे। पीला पत्थर। क्या? जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूं मैं। ये लो, मजे से खाओ। आपके हाथों में वाकई जादू है। सफिया, हमीद की दवाएं नहीं मिल रही, कहाँ रखी हैं? अम्मी जान, गुड मॉर्निंग। कहाँ है दवाएं? मैं जाकर देखती हूँ। सुबह बखैर। सुबह बखैर। अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ मेरे साथ बैठ कर केक खाओ। नहीं भाई। जी? पीला पत्थर। क्या आपको भी बताया उसने? हाँ, बताया उसने। लगता है कोई आम बात है। चलो। हाँ बिल्कुल, चलते हैं। जैकेट लेकर आ रहा हूँ। अम्मी, 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 जाके ना। अल्लाह तुम्हें पूछे नाज़ली। उठे 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 उठे। क्यों उठा रही हो मुझे? चले ना, चले चले चले, जल्दी 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 आ जाए। आए मेरे साथ, जल्दी चले। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये क्या है? क्या तुमने बनाया है? अरे नहीं, जुमाना ने बनाया है। जुमाना? कल रात तो हमें वो घर से निकालने वाली थी। फुजूल बात मत करो। गुड मॉर्निंग। मैं सबके लिए नाश्ते में बोरिक लाई हूँ। ऑमलेट भी बनाऊंगी। फातिमा आपा, आपको मेरे हाथ का ऑमलेट पसंद है ना? नहीं, भूख नहीं है। तुम्हारी कल की बातों से पेट भर चुका है हमारा। नाज़ली, मैं माजरत चाहती हूँ। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। वो गुस्से में, नाराजगी में मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल गया। मेरे बाबा का घर है, चले जाओ वगैरह। लेकिन अब कोई लेकिन वेकिन नहीं। जो सुनना था सुन लिया। वैसे भी मैंने घर ढूंढ लिया है, हम जा रहे हैं। घर ढूंढ लिया? कैसा घर ढूंढ लिया? ये कब हुआ अम्मी? कल पाकीज़ा को फोन किया था। उसके बेटे का घर खाली है, वहीं जा रहे हैं। फातिमा आपा, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। दिल से माजरत चाहती हूँ। अम्मी, बात को इतना ना बढ़ाएं। लड़की माफी मांग तो रही है आपसे। सर्दियों के दिन है, कहाँ जाएंगे हम? नाज़ली, कोई सर्दी गर्मी नहीं है, हम जा रहे हैं। रोज रोज इस तरह निकाले जाने के डर की वजह से यहाँ नहीं रह सकते। तो फिर हाँ, ठीक कह रही हैं आप। जाना ही बेहतर होगा हमारे लिए। चले फिर, आहिस्ता आहिस्ता पैकिंग शुरू करते हैं। चलिए आ जाए अम्मी। हाँ चलो। फातिमा आपा, मुझे भी लगता है आपने फैसला कर लिया है। घर भी मिल गया है और मुझे लगता है शायद यही बेहतर है। ठीक है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो फिर मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। आप खाएंगे ना ऑमलेट? अब क्या कर सकते हैं, आखिरी बार नाश्ता करना तो बनता है ना। नाश्ते के बाद मैं आपका सामान समेटने में मदद करूंगी। ब्रावो अम्मी। अरे नाज़ली, मैं तो बच्चे से डराने की कोशिश कर रही थी। ये तो तैयार बैठी है मैं यहाँ से निकालने के लिए। अब बताए ना हम क्या करेंगे? हाँ? क्या करेंगे अब? जब तक कोई हल नहीं निकलता उसे खुश रखेंगे, उसे मक्खन लगाकर। बिल्कुल नहीं अम्मी यार।
वाह भाई, पीला पत्थर। देखें, मैं सबसे नीचे हूँ। यहाँ आए काफी वक्त हो गया है ना? हाँ बिल्कुल, आखिरी बार तब आए थे जब उमर भाई ने बैरून मुल्क जाने का फैसला किया था। और आखिरी बार उसी दिन हम तीनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही थी। आपको पता है, मैं नहीं चाहती थी कि आप जाएं, मगर आप इतनी खुशी से बता रहे थे कि वहां जाकर क्या करेंगे, मैं आपको रोक ही नहीं सकी। जोया, देखो अब तो हमें बेचैनी हो रही है। बताओ भी क्या बात है? हाँ बताओ ना, क्या बात है? भाई, उस दिन आपने हमें यहाँ बुलाकर अपने बैरून मुल्क जाने की खबर दी थी। मुझे पता था कि आपके जाने से बहुत दुखी होंगी मैं, और ये कि आप मुझे बहुत याद आएंगे, मगर मैंने आपको बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं की। मालूम है गुड़िया। जब आप नहीं थे तो मैं अक्सर इस डब्बे को देखती थी और हमारी साथ की वीडियोस भी देखती थी। ये देखो, ये लो। हाँ। मेरा तो नहीं हो सकता शायद, हाँ शायद, क्योंकि ये गुलाबी है। भाई, आज के दिन मैं आपको ना कहने आई हूँ। मगर किस बात पर? आयजा को आपने प्रपोज किया है, ये बात मैं जानती हूँ। लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम? यानी जिंदगी के हर बड़े फैसलों के बारे में हम लोग इस पत्थर के सामने एक दूसरे को बताएंगे। यही वादा किया था ना हमने, अगर मुझे गलत याद नहीं हो तो। हम तीनों ने वादा किया था कि जिंदगी या खानदान के फैसलों पर हम तीनों बहन भाई इसी पत्थर के पास बात करेंगे, लेकिन आपने ये वादा तोड़ दिया। मैं आपके आयशा को प्रपोज करने का सुन रही हूँ, इस पत्थर के पास नहीं, बल्कि इससे जान रही हूँ इसके जरिए। किसने दी तुम्हें ये? हालदा आंटी ने दी है या फिर महमद ने? अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है, बात ये नहीं है। असल बात तो ये है भाई कि आपने अपनी कजन की होने वाली बीवी को शादी के लिए प्रपोज किया है। आप ये कैसे कर सकते हैं भाई? हाँ? जोया, देखो तुम्हें बहुत सी बातों का इल्म नहीं। हाँ, जाहिर है आप दोनों जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ, है ना? मगर मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। आयशा और आपको साथ में सोचना भी मुमकिन नहीं लगता। जोया बस ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ मुझे सब कुछ शुरू में ही बता देना चाहिए था, मगर मैं क्या करता, मौका ही नहीं मिला। माफ करना मुझे, मगर अब सब कुछ बता रहा हूँ ना। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मेरा फैसला अटल है। इसी पत्थर के सामने मैं आपको अपना आखिरी फैसला सुना रही हूँ, और मेरा फैसला ना है भाई। आयशा से आप कभी शादी नहीं कर सकते। जोया, ये इन दोनों का फैसला है, हम दखल नहीं दे सकते। मैं दखल दूंगी। आयशा से शादी सिर्फ आपका मामला नहीं है। आयशा को शादी का प्रपोजल, ये मंजर हमारे खानदान के लिए कितना बड़ा बम है, ये आप दोनों को नजर क्यों नहीं आता? हाँ, उस दिन मेहमद भाई भी बाबा के पास यही वीडियो लेकर आए थे, है ना, ताकि वो वीडियो को देखकर आग बगोला हो जाए। मगर अल्लाह का शुक्र है कि खालिदा आंटी ने सही वक्त पर रोक लिया। सोचे जरा, आपने हम सबके साथ ये कैसे कर लिया? जोया, तुम नहीं जानती कि मेहमद कैसा इंसान है। जानती होती तो भाई से यूं बात ना करती। मुझे जरा परवाह नहीं कि मेहमद भाई कैसे इंसान है, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है भाई। मैं तो अपने भाई को देख रही हूँ। अम्मी ये वीडियो देख चुकी हैं, आप जानते हैं, और बाद में मैंने गलती से देख ली। और जानते हैं, अगर मैं ना देखती तो बाबा देख लेते। बाबा, ये रखें, अब ये बम आपका हुआ, और अगर ये फटा ना तो ये याद रखना,
सिर्फ आप नहीं बल्कि हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जोया देखो, आयजा और भाई दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम समझ नहीं रही हो। मोहब्बत ऐसे नहीं होती है उजान, सब कुछ खराब नहीं करती। अगर उमर भाई ने आयजा का हाथ थाम लिया और उससे शादी कर ली तो हमारा पूरा का पूरा खानदान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरी तरफ देखें, अगर आपको आपके खानदान की जरा बराबर भी परवाह है ना, खैर खानदान को छोड़े, अगर आपको बाबा की थोड़ी भी फिक्र है तो आप आयजा से शादी नहीं करेंगे। जोया, जोया, भाई आप इसे सब कुछ बता क्यों नहीं देते? मेहमत कितना बुरा इंसान है ये क्यों नहीं बताते सबको? अगर ये उसकी हकीकत जान ले तो खुद आपकी और आयशा के साथ खड़ी हो जाए। फौजान अभी वक्त नहीं है। देखो मेहमत नहीं रुकेगा। पहले इस बारे में अम्मी को पता चला और अब जोया को भी। वो आदमी इतना गिर चुका है कि आयशा को घर से निकाल दिया उसने। मुझे ये खेल खत्म करना ही होगा ओजा। लेकिन आप क्या करेंगे? जल्द से जल्द आयशा से शादी करूंगा। क्या? सबके सामने हम मियां बीवी बनकर खड़े होंगे। मैं ये खेल खत्म कर दूंगा, कोई और रास्ता नहीं है। ये कैसी नादानी है? ये सब करते वक्त तुमने एक लम्हे को भी नहीं सोचा मेहमत? अम्मी मुझे क्या मालूम था कि उमर इस बात से वाकिफ है और वो इस घर को छुपके से खरीद लेगा। उमर साहब ने चालाकी से तुम्हें खुलेआम जाल में फंसाया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने फिर अपनी माँ की बात नहीं मानी। अब मुझ में बिल्कुल सब्र नहीं बचा, बिल्कुल भी नहीं अम्मी। मैं बस ये चाहता था कि आयजा को थोड़ा दुख पहुंचे, उसे भी इस दर्द के एहसास से आशनाई हो ताकि मुझे भी थोड़ा सुकून मिले। जब भी मैं उन दोनों को साथ देखता हूं टूट जाता हूं, अंदर से मर जाता हूं। वो हाथों में हाथ लिए, आंखों में आंखें डाले मेरे सामने खड़े होते हैं। मुझसे नहीं होता। लेकिन बेटा तुम बर्दाश्त करोगे, तुम बर्दाश्त करोगे। अगर तुम आयशा को हासिल करना चाहते हो तो अपने गुस्से पर काबू रखोगे, खुद को संभालोगे और अपनी माँ की बातों पर अमल करोगे। या अल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। उमर ने मेहमत को बेवकूफ बनाकर ये घर खरीद लिया है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी अभी तक हैरान हूँ। उमर ने मेहमत के बारे में क्या क्या बातें नहीं की, उसे धोखेबाज कहा। देखो जरा, उसने खुद उसके पीछे से चाल चल दी। अरे भाई, ये भी तो वही बात हुई ना। लेकिन ये भी तो देखें गुलशांटी, सबसे पहले ये घर बेचने वाला तो मेहमद ही था। आयजा को खोने के बाद ही वो ये सब कर बैठा। उमर ने तो बस उसे उसके किए का जवाब दिया है। ठीक कहा तुमने। उमर ने कभी हमारे रिश्ते या मोहब्बत पर यकीन खोया ही नहीं है। उसने हमेशा यही यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, और उसने कर दिखाया। जल्दी पता चल जाएगा तुम्हारे सर पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि इस मोहब्बत पर यकीन करना ठीक था या नहीं। आखिर तुम्हारी अम्मी को ये क्यों समझ नहीं आता कि उमर तुमसे बेहद मोहब्बत करता है? बहुत खुशनसीब हो, इतनी कुर्बानियां दे रहा है। मैं तो अपने शौहर के कर्जे चुकाने के लिए बैंक से लोन ले रही हूँ और तुम्हारा तो घर खरीद कर दे रहा है। क्या यास्मीन, कौन सा कर्ज? अरे नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। यास्मीन, मुझे बताओ कैसा कर्ज है तुम पर? बस एक आध दिन में लोन मंजूर हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगी। जब हम साथ थे तो उसने कर्ज लिया था और मैं उसकी जामिन बनी थी। फिर उसने वापस नहीं किया। ये तुमने क्या किया? वैसे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जानती थी कि तुम नाराज हो जाओगी, बस इसीलिए नहीं बताया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ।
तुमने उस पर भरोसा किया जैसे खुद पर करती हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने मेहमत पर किया था। देखो यास्मीन, तुमसे अगर ये मसला हल ना हो तो मुझे बताना, हम मिलकर संभाल लेंगे, वादा करो। वादा सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। मेरी जान, परेशान ना हो। हाँ, मैं खोलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चले आइए, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं फौरन, वरना ठंडा हो जाएगा। और आपका सामान भी तो समेटना है ना, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। जुमाना, हाँ जी बोले फातिमा आपा। बेटी मुझे वाकई मालूम नहीं था कि ओजान और नाजली वेनिस जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने तो अम्मी तक को नहीं बताई थी ये बात। हम तुम्हें कभी मुश्किल में नहीं डालेंगे, वादा करते हैं। अफसोस की बात है, माफ कीजिएगा, लेकिन अब तो आपने पाकीज़ा खाला से वादा कर लिया है तो जाना तो पड़ेगा ना। काश ये बात पहले हो जाती। बहुत अफसोस है मुझे इस बात का। अब हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ नहीं। चलिए नाश्ता कीजिए। बेटी अगर तुम नहीं चाहती तो हम नहीं जाएंगे। वैसे भी मेरा दिल इस बात पर नहीं मानेगा कि तुम्हें और बतूल को अकेला छोड़ दूं मैं। अगर तुम कहोगी तो जरूर चले जाएंगे, जैसा तुम कहो। फातिमा आपा, जाहिर है नहीं चाहती। क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, आप लोग तो मेरी फैमिली हैं। ओह शुक्र है। मेरी जान, प्यारी मैं भी अपनी बहन को गले लगा सकती हूँ ना। हाय, एक बात पूछूं तुमसे जुमाना, ये नाश्ता तुमने इतने सारे इंतजाम के पैसे कहाँ से आए? मैं कल सारी दुकानों पर गई थी और सारे कपड़े वापस कर दिए। क्या? क्यों? बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने जुमाना, शाबाश। बहुत खूब। मैं बस ये देखना चाहती थी इस बात से आप दोनों का रद्द अमल क्या होगा। वैसे आपके जूते और नाजली के कपड़े उस दुकानदार ने वापस नहीं लिए, उनमें से कुछ ही चीजें वापस कर सकी मैं। और अब इन सब पैसों को इकट्ठा करके उजान को दे दूंगी और जब काम शुरू करूंगी तो बाकी रकम भी जल्द से जल्द अदा कर दूंगी। हाय मेरी जुमाना, मेरी जान, आओ नाश्ता कर लेते हैं। पेट में कुछ जाएगा तो कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा, यकीन करो। अच्छा ठीक है, मैं भी अपना ड्रेस वापस कर दूंगी, अब बात खत्म। मैं भी नाश्ते के बाद पुराने सामान वाले के पास जाऊंगी, जूते बेच दूंगी और अजान के पैसे हम पूरे के पूरे वापस कर देंगे। सच में फातिमा आपा? ये पी लो। आज के बाद से मोहतात रहना तुम। कोई कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना। अम्मी, क्या मैं फिर से अंधेरों में गुम होकर इंतजार करता रहूं? खामोशी से उनकी मोहब्बत का नजारा देखकर दिल जलाऊं अपना? ये किसने कहा कि हम सिर्फ इंतजार करेंगे? नायला ने जब सुना और देखा कि उमर ने पेशकश की है तो कहा कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। माँ बेटे के दरमियान दरार आ रही है, दोनों आपस में उलझते रहेंगे और हम इसी मौके पर ऐसे को वहां से खींच लाएंगे। बस पासा फेंको और तमाशा देखो। अब बारी तुम्हारी है। कैसे? मैंने उसकी माँ का सामना किया था, अब तुम उन दोनों के सामने जाकर कहोगे कि तुम्हें शादी की पेशकश के बारे में सब मालूम है। यही होगा तुम्हारा पहला कदम। यानी अब हम अपने पत्ते खोलेंगे? आहिस्ता आहिस्ता खोलते चले जाएंगे बेटा। उमर, क्या कुछ बुरा हुआ है? तुमने कहा अर्जेंट बात करनी है। हाँ हुआ है कुछ। यकीनन मेहमत ने कुछ किया है या वो घर वापस ले रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, ये घर अब हमारा है और तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब छोड़ो उमर, तुम पूरी इमारत भी खरीद लो, तब भी मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी की शादी मेहमत से हो। अम्मी। अच्छा बस ठीक है, तुम्हारी अम्मी भी बहुत जल्द हमें कबूल कर लेंगी।
उमर, तुम जानते हो हम दोनों की माँ इस रिश्ते के खिलाफ हैं। तुम्हारे बाबा भी मुखालफत ही करेंगे। हम इसका हल कैसे निकालेंगे? जल्द से जल्द शादी करके। ओजान की कॉल आई है। यकीनन ये पैसे वापस करने की बात करने वाली होगी। तो बेटी जाकर सुनो ना फिर। हाँ, मैंने ही फोन किया था तुम्हें, तुमसे मिलने के लिए। हर जाने की रकम वापस करना चाहती हूँ। मेरा पाँव हाँ अभी भी सूजा हुआ है, मगर ठीक हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, घर पर तुम्हारा इंतजार करती हूँ फिर। ठीक है। अम्मी, ओजान आ रहा है यहाँ। वो आज ही आ रहा है यहाँ पर। ये आज ही उसे पैसे वापस देने वाली है। अम्मी, अगर उसने ओजान को पैसे दे दिए तो वो बात करेंगी, और अगर वो बात करेंगे तो आशिर का जिक्र भी निकलेगा, और अगर आशिर का जिक्र निकला है तो सब जान जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं था, और फिर ये दोनों मिल जाएंगे। अम्मी कुछ करे ना, कुछ तो करे ना अम्मी, प्लीज, खुदा के लिए कुछ तो करे ना, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है बेटी, करते हैं कुछ, पुरसुकून रहो। जरा वो सॉसेज तो देना मुझे। कितना खूबसूरत लगता है जब एक साथ सब नाश्ता करते हैं। जुमाना ये रकम कैसे वापस करेगी? उसे पैसे कहां से मिले? कहीं आशिर से तो नहीं लिए? अपने मंगेतर से? अरे छोड़ो, अरे मैंने कहा छोड़ो। दादी जान, क्या हो अरे गया? छोड़ दादी दो ना जान, बैग को। बाबा, मैं जाऊंगी। छोड़िए। छोड़ो। अरे दादी, अम्मी क्यों जिद करेंगे? जाना कहाँ है आपको? मैंने कह दिया मैं जाऊंगी। हाँ, ये कैसा जनाजा है, खुद देखूंगी जुमाना के गांव जाकर। कितने दिन हो गए, लड़की अभी तक वापस नहीं आई। ओजान, ओजान, क्या कह रही है? मैं यही हूँ दादी जान, यही हूँ। क्या हुआ? ओजान, बेटा मुझे जुमाना के गांव ले चलो। दादी जान, मुझे तो मालूम ही नहीं कि जुमाना का गांव कहाँ है। तो पता करो ना। लड़की, बात सुनो, अपने फोन में जरा देख कर बताओ मुझे कि उसका गांव कहाँ है। अच्छा देखती हूँ, बता इस पर लिखना क्या है? लिखो जुमाना का गांव कहाँ है। हाँ, ये फोन सब कुछ जानता है, तो गांव का पता भी देगा। अरे क्या हो गया तुम्हें? मुझ पर हंस रहे हो क्या? नहीं अम्मी जान, हम आप पर क्यों हंसेंगे? तुम एक बार और मुझे हंस के दिखाओ, फिर मैं तुम दोनों को बताती हूँ। तुम्हारी वजह से गई है। दादी जान, पुरसुकून हो जाए। हाँ, जानती हूँ तुमने ही उसे भगाया है। देखो, अगर ये मुझे प्यार से अम्मी जान कह रही है तो जरूर कोई गड़बड़ है। लिख लो मेरी बात। हाँ। अम्मी, उस बेचारी के किसी अजीज का इंतकाल हो गया था, इसलिए गई है वो। भला नायला का इस मामले में क्या हाथ हो सकता है, खुदा के लिए। जोया, तुम जाके दादी को तैयार करो, कुछ मीठा खा के आते हैं। हाँ, जबरदस्त ख्याल है, चले तैयार होते हैं। हाय, हो सकता है जुमाना भी वहाँ आ जाए। नहीं दादी जान, सिर्फ हम वहाँ जा रहे हैं। बस तुम्हारी माँ साथ ना आए। ठीक है, ठीक है, हम तीनों ही जाएंगे, आप, मैं और जोया। ठीक है? ठीक है, शायद वहाँ जुमाना भी मिल जाए। चले, अब हम तैयार होते हैं। आप लोग हमें और परेशान मत करें, चले बाहर, चले चले चले। हाँ, जल्दी जल्दी आए, अब तैयार होते हैं। हमीद, अब हम क्या करेंगे? अम्मी के जहन से जुमाना के भूत को उतारने के लिए हमें जल्दी किसी को ढूंढना होगा। एक काम करते हैं, हम उसी नर्सिंग कंपनी से राब्ता करते हैं। अम्मी, देखिए, पिछली बार भी वहां से जो आया था दादी जान ने दूसरे दिन ही भगा दिया था। फिर से वही होगा। दादी जान को सिर्फ जुमाना चाहिए। वो जितना भी चाहे, जुमाना अब इस घर में वापस नहीं आएगी।
तुम भी उस खानदान से दूर रहोगी, सुना तुमने? उमर कहाँ है? शायद ऑफिस गए हैं बाबा। अच्छा, इसका मतलब मेहमद से सुलह हो गई। काश अम्मी भी किसी तरह उस लड़की को बुला सके, ये मसला भी खत्म हो जाए। आहो जान, अपने मुलाजिमों से जरा फासला रखा करो तुम, वरना खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ओजान, तुम जाकर गाड़ी निकालो, हम तकरीबन तैयार हो चुके हैं। ठीक है, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। खुदा हाफिज बाबा। उमर, शादी इतनी जल्दी कैसे करेंगे हम? वो अपने कमरे में है, तुम आराम से बात कर सकते हो। ठीक है, सब बताता हूँ। मेरी जान, तुम जानती हो वो वीडियो जिसमें मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, वो मेरी अम्मी को खालदा चाची ने दिखा दी थी। ठीक है। तो बस उसी दिन मेहमद हमारे घर आया था। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, सारा सच सामने आ जाएगा। अचानक वहां खालदा चाची आ गई और मेहमद को चुप करवा दिया उन्होंने। मतलब मेहमद को भी सब कुछ मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम है, लेकिन मेरे बाबा के सामने आकर कहने की हिम्मत नहीं रखता वो, क्योंकि डरता है कि उसके सारे मंसूबे बिगड़ जाएंगे। इसलिए वो घर बेचना चाहता था। इसीलिए उसने नाइला आंटी को अपना निशाना बनाया। कितना अजीब आदमी है। इतने दिनों से सब कुछ जानता था, मगर बर्ताव तो ऐसे कर रहा था जैसे कुछ भी ना जानता हो। कितना घटिया आदमी है। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मेरी जान, हम अब मेहमद के खेल को खत्म कर देंगे। शादी करके? हाँ हाँ, शादी करके सबको बता देंगे कि हम एक दूसरे के साथ कितने संजीदा हैं। शादी के बाद बाबा के सामने जाकर सब कुछ सच सच बता देंगे, ठीक है? इसलिए हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी। अभी फौरन? हाँ बिल्कुल, अभी। और ये सब कैसे करेंगे हम कर लेंगे, फिक्र मत करो मेरी जान। हम मेहमद के हर मंसूबे को नाकाम बना देंगे। जुमाना, मैं ये ड्रेस वापस करने के लिए जा रही हूँ। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें ये ड्रेस बहुत पसंद है, मगर वादा करती हूँ जैसे ही मुझे कोई काम मिला तो मैं पहली सैलरी से ही तुम्हारे लिए ड्रेस ले आऊंगी। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो, तुम मुश्किल में ना पड़ो खामखा, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अम्मी, क्या किया आपने? नींद की दवा मिला दी क्या? हाँ मिला दी है, बल्कि एहतियातन 2 गोलियां और डाल दी है। अम्मी खुदा रहा उसे ओज़ान से बात करने मत दीजिएगा, प्लीज उसे रोक लीजिएगा। हाँ ठीक है, फिक्र ना करो, तुम अपना काम देखो, चलो जाओ। हाँ जी, हमारी कॉफी आ गई है। फातिमा आपा, इसकी जरूरत नहीं थी, मगर मुझे नौकरी के इंटरव्यू के लिए 2-3 जरूरी फोन करने हैं। आप कॉफी पी लें। अरे ऐसा नहीं हो सकता, बैठो आराम से। तुमने सुबह इतना अच्छा नाश्ता तैयार किया था तो थोड़ी जहमत हमें भी करने दो। वैसे भी कॉफी पीने के बाद मैं भी वो जूते बेचने के लिए जाऊंगी ताकि पैसे मिल सके। शुक्रिया।